हेलो एवरीवन। हम राजेश मिक्चन और आज हम बात करते हैं कि आईटी कंपनी में लाइफ कैसे होती है। तो है ना, तो आईटी कंपनी में लाइफ कैसे होती है ये तो हम सब जानते हैं। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग कल्चर इन्वायरमेंट्स होता है, अलग अलग कंपनियों में अलग सैलरी और उनका अलग अलग माहौल होता है, सबका अपना अपना। तो सब चीज़ें कॉमन सी नहीं होती हैं। जैसे आईटी कंपनी में, जैसे मैं भी कहने सिटी में हूँ तो वहाँ का माहौल अलग है। मैं भी जावा पे डेवलपर पर काम करता हूँ। जावा पे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और जावा पे काम करने के लिए मेन तो इक्लिप्स होता है, स्प्रिंग बोट होता है, माइक्रो सर्विस होता है ना। और एक सभी में काम करना अलग अलग कंपलसरी, जैसे कि इसमें क्या काम करना बेसिक है ना। तो चीज़ें नॉर्मल है। जैसे कि आईटी में काम करने के लिए बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक स्किल याद होनी चाहिए, जो कि बेसिक लैंग्वेज होता है, जैसे कि C++, जावा बेसिक होता है जो कि आपको नॉलेज है। फिर उसके बाद आप HTML से स्टार्ट करो, फिर CSS, जावा स्क्रिप्ट, फिर बूटस्ट्रैप एंड आफ्टर आपको रिएक्ट जैसे सीखना चाहिए, एंगुलर जैसे सीखना, दोनों में आपको जो भी समझ में आती है। उसके बाद फिर आप बैकएंड के लिए नोड जैसे सीख सकते हो, है ना। और आपको उसके अलावा आपका इंटरेस्ट आता है तो मान लो आप फोकस कर सकते हो एंड्रॉयड पे, फ्लटर पे, जो आजकल बहुत चलता है। iOS डेवलपर है जो काम कर रहा है। और आपको बड़ी कंपनी में काम करना है तो मोस्टली जो बड़ी कंपनियां काम करती है वो जावा पे काम करती है, या जावा पे काम करती है, मोस्टली पाइथन पे काम करती है, और अदर लैंग्वेज जैसे डेवऑप्स इंजीनियर है इस पे बेसिक काम करती है। तो आप उन पर फोकस कर सकते हो वो बेसिक चीज़ें काम करने के लिए। आईटी में काम करने के लिए बेसिक है कि आप पहले एक स्किल अच्छे से काम करिए, है ना। फिर आप जैसे आप एक किसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए 6-7 महीने तक लगे। जब आप उसको सीख जाते हो अच्छे तरीके से तो फिर आप 6-7-6 महीने कोचिंग कर लीजिए किसी कोचिंग, वहाँ सर्टिफिकेट लगे, फिर आप अप्लाई स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बनाइए। उस पर डेली हायरिंग पोस्ट आती है, उन पे सर्चिंग करते जाओ, उनसे कॉन्टेक्ट बनाओ, उनसे बात करना तरीका सीखो। और फिर Naukri.com में एंटिटेड है, उन पर अप्लाई करते जाओ। और उनसे जब चीज़ें सब सीख जाओगे आपको पता लगेगी कैसे जॉब मिलती है। धीरे धीरे आपको एक कॉन्टैक्ट आपका कनेक्शन से बनेंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट करोगे, आपको धीरे जॉब को ऑफर्स लेटर आएंगे। आपको जॉब को इंटरव्यू देना सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू देने के लिए कि बेसिक चीज़ होती है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ किसी भी आईटी कंपनी में तो कुछ चीज़ें बेसिक मैनर्स होते हैं। जैसे फॉर्मल ड्रेस पहनो, सेविंग सेट हो, बाल अच्छे हो, फॉर्मल ड्रेस हो, साफ सुथरे जूते पहन के आप इंटरव्यू देने जाइए। बेसिक मैनर्स जब जाते हो तो पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम का आपका इंटरव्यू वहाँ पर आराम से जाके बैठो, अच्छे से बात करो। अगर आप उन्हें आता क्वेश्चन तो क्लियर बोल दो। या पहले मैं एक चीज़ बोलूँ, पहले आप इंटरव्यू देने मत नहीं जाइए, पहले आप इंटरव्यू से सर्च करो। किसी का आपका 6 महीने कोचिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट जॉब में सर्च करो। फिर आप सर्चिंग और इंटर्नशिप कि सर मैं यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आती है, हर एक शहर में आईटी कंपनी है, वहाँ पर उनके नॉर्मल नींग को नॉर्मल जाकर बात कर सकते हो कि सर मैंने अभी 6 महीने कोचिंग की है, मुझे आपकी कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए, अनपेड, फ्री में का काम करना ज़्यादा सीखना चाहता हूँ मैं। अगर आप 3-4 महीने आप इंटर्नशिप कर लोगे फ्री में तो आपको वहाँ पर जॉब मिलने चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप डायरेक्ट जॉब सर्च करने जाओगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट 20-30 हज़ार की जॉब चाहिए तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री, क्योंकि आपको कोचिंग का नॉलेज और कंपनी नॉलेज बहुत डिफरेंस होता है। आपको सीखना पड़ता है कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, उनमें किस तरह काम होता है, ये सब चीज़ों का सोल्यूशन होता है। तो पहले तो आप 6 महीने कोचिंग करो, फिर आप इंटर सर्च करो 3-4 महीने किसी कंपनी में। और वो ज़रूरी नहीं कि बड़ी कंपनी मत सोचो, TCS इनमें नहीं मिलती ब्रो। आप डायरेक्ट नॉर्मल किसी भी कंपनी में, इंदौर, जैसे इंदौर में रहता हूँ मैं भी, तो इंदौर में बहुत सारी IT कंपनियाँ हैं। आप उनमें किसी कंपनी से नॉर्मली किसी कंपनी का एड्रेस निकाल के जाके बात कर ले, सर किसी मैंने ये 6 महीने कोचिंग कर रखी है और मुझे इंटर्नशिप चाहिए आपकी कंपनी में। 3-4 महीने काम सीखा तो फिर आपकी कंपनी का वो, अगर आप वहाँ 3-4 महीने काम कर लिया, आप हमसे कुछ सीख के और आपको 5,000 रुपये दे रहे हो तो कुछ 6-7 महीने और वहाँ पर सर्वाइव कर लो, सीखना पड़ेगा। और फिर साल भर तक आप पर काम कर लो, सीख लोगे तो सीख जाओगे तो फिर आप किसी दूसरे काम में ट्राई कर सकते हो, फिर आपकी सैलरी और आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इज़ बेस्ट ऑप्शन ऑन द मेरे हिसाब से, क्योंकि आप डायरेक्ट सर्च करोगे 30-40 लाख की जॉब पर मंथ जॉब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे हर कोई को जॉब नहीं मिलती है IT कंपनी में, है ना। और एक चीज़ और है कि हर किसी भी किस पर डिपेंड मत हो जाओ कि नहीं मुझे ओनली जावा पे काम करना है, मुझे ओनली पाइथन पे काम करना है, या मुझे ओनली ये करना है। ऐसा नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि हर कंपनी में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर कंपनी के अपने प्रोजेक्ट होते हैं और उनके हिसाब से काम होता है। तो सर्च से करो इंटर्नशिप तो जिस लैंग्वेज में मिल रहा है उस पर स्टार्ट कर दो काम, क्योंकि हर लैंग्वेज की डिमांड है और हर चीज़ की डिमांड है।
आईटी में। ऐसा नहीं कि क्या होता है ना कि कंपनियाँ प्रोजेक्ट हायर करती है, उनको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो उस पर काम करती है। कंपनी का फिक्स नहीं होता कि चलो जावा के प्रोजेक्ट में होता है, उसके पास नहीं होता है, क्योंकि कंपनियाँ क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेती हैं, है ना। और जो प्रोजेक्ट है उसी पे काम करना पड़ता है उनको, है ना। वो ऐसा नहीं कि बस उन्होंने पाइथन के जावा पे काम करा, मैं जावा डेवलपर हूँ, मुझे हमें हमें दूसरे अदर लैंग्वेज में काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसके लिए सीखना पड़ता है। एक लैंग्वेज बेसिकली डेडिकेट होकर आप सोचो मैं तो हर चीज़ इसी पे काम करूँगा, मुझे इससे जॉब चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 1% भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट आती है और जिस पर होता है उस पर काम करना पड़ता है कंपनी को, है ना। क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए, आप एम्प्लॉय हो, आपको पैसे चाहिए। कोई आप भजन गाने के लिए तो आए नहीं हो, तो सिंपल सा है कि आप पहले तो एक जिस पे मिले उस पर इंटरेस्ट अच्छा करो, दूसरा जो नेटवर्क अच्छा बनाओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करो। ये जो कोचिंग इंदौर में जो जो 1.5 2 2 लाख रुपए कोचिंग फीस लेती है, ऐसे कोचिंग ज्वाइन मत करो, कोई सब फालतू फ्रॉड है, ये सब होता जाता कुछ नहीं है। हाँ, 12 13 15 हज़ार तक की कोई कोचिंग है तो 15 हज़ार तक सिखा सकते हैं आप कोई भी लैंग्वेज, तो बेस्ट है कि सीख लो। ये 15 हज़ार इज ओनली बेसिक नीड है। जैसे कि इंदौर में बेस्ट कोचिंग क्रश आईटी, जो 15 हज़ार में कोई भी आपको एक लैंग्वेज सिखा देगी और आपको जॉब दिला देगी। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है इंदौर, जो विजयनगर में क्रश आईटी टेक्नोलॉजी नाम से एक कोचिंग है, और वो 15 हज़ार में सिखा देती है। मैं पेड प्रमोशन नहीं कर, लेकिन मैंने उनसे सर से मिला हूँ, सर बहुत अच्छे हैं वो। तो पहले तो आप 15 हज़ार रुपये लेंगे आपसे, आप उनसे कोई भी लैंग्वेज सीख लो, बहुत सारे लैंग्वेज आईटी में, रिएक्ट जैसे नोड जैसे फ्रंट एंड मन स्टैक, जो भी आपको अच्छा लगता है सीख के आप कोचिंग स्टार्ट कर दो, तो उससे आपकी बेसिक लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और आप एक कोचिंग जॉब मिल जाएगी आपको। पर एकदम से आप सोचो कि 30 हज़ार की जॉब पहले, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे कल्पना मत करना, क्योंकि पछताओगे लाइफ में, है ना। पहले तो आप सिंपल कोई एक लैंग्वेज सीखो और अच्छी 15 20 30 20 हज़ार तक की कोई कोचिंग सिखा रहा आपको कोई लैंग्वेज, तो सीख लो, वो बेस्ट है। पर 1.5 2 2 लाख रुपये मत देना है किसी भी कोचिंग में, कोडिंग में आईटी जॉब करने की नहीं मिल जाएगी, और 1.5 2 लाख लग जाएंगे मोम बैठ के, और बाद में पछताओगे, तो वैसा मत करना, डिप्रेशन में पहुँच जाओगे, है ना। मेरे दोस्त भी वो आए एन आई टी रायपुर से, उनको जॉब नहीं मिल रही आईटी में। तो ऐसा नहीं हर किसी को जॉब नहीं मिलती आईटी में, उसके लिए बेसिक आपको अच्छे से रहना पड़ता है, आपको कोडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है कि आपको यार जॉब हायर करना पता होना चाहिए, डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती किसी को भी, है ना। और आजकल हर फील्ड में करियर है, ऐसा नहीं कि ऑनली सिर्फ आईटी में ही करियर है। अब जिस फील्ड में उसमें हर फील्ड में करियर, तो आपका करियर बनाना याद होना चाहिए यार। ऐसा आईटी जो घुसोगे तो लाइफ नहीं होती है ना। मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, आप कुछ भी करो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है इस लाइफ में, है ना। और मेहनत करना सीखो, चीज़ हासिल करना सीखो। पॉसिबल नहीं है, हम भी मेहनत करते हैं और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं चीज़ें, हाँ। तो वही है, पहले एक बेसिक लैंग्वेज पकड़ो, उसको सीखो। मन स्टे का बहुत चल रहा है इस समय, और फिर जब कोचिंग करो तो फिर इंटरेस्ट सर्च करो, और फ्री में काम करो 2 3 महीने की सीखा, ताकि आप काम सीख सको, है ना। और कॉन्फिडेंस तो नहीं चलती कि नहीं मैं तो इतने काम करूँगा कि मुझे 30 हज़ार सैलरी 40 हज़ार सैलरी, तो ये पॉसिबल नहीं है, एकदम इतनी सैलरी नहीं मिलती है। और इतनी सैलरी से फिर जो तो फिर बहुत प्रॉब्लम फंस जाओगे, क्योंकि आपको कंपनी में हायर नहीं करेगी। तो जितने मिल रहे हो उतने सीखो काम पहले, है ना। पैसे के पीछे भागोगे तो काम नहीं, फिर काम पीछे हो, पैसा अपना पाएगा पीछे, है ना। 3 इडियट का डायलॉग है कि भाई पहले काबिल तो बनो यार, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, सामने से मत, पहले काबिल बनो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। जब काबिल नहीं हो तो पैसे कहाँ से आएगा आपके पास में। हमें मेहनत करते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल बात है ना। और चीज़ें वही है, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। आईआईटी का तो मतलब आपको मेहनत सीखना पड़ा डेली। ऑल द बेस्ट। और मैं सबसे आप प्लीज़ सभी वीडियो सभी देखना चाहिए, सभी इंजीनियर्स को, है ना। थैंक यू सो मच गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर नॉलेज के लिए। और बहुत सी चीज़ें अभी जो आईटी से आपको साथ शेयर करूँगा इस वीडियो आगे सीरीज़ में।